नमस्कार प्यारे बच्चों, पीएस श्रीनगर की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग मैथ सब्जेक्ट में कक्षा 3 का रोमन नंबर चर्चा करेंगे, जिसमें रोमन नंबर का विकास रोम नामक देश से हुआ और इस संख्या को लिखते समय हमको ये 7 सिंबल हमको याद रखना ज़रूरी है। जैसे 1 के लिए I और 5 को लिखने के लिए हम B प्रयोग करते हैं, 10 को लिखने के लिए X और 50 को लिखने के लिए L, 100 को लिखने के लिए C और 500 को लिखने के लिए D और 1000 लिखने के लिए कैपिटल M का प्रयोग करते हैं। ये सिंबल हमको अच्छे से याद होगा तो हम रोमन नंबर आसानी से लिख लेंगे। इस नंबर को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। पहला रूल है, कुछ जो इसमें सिंबल दिए गए हैं उनको हमें कौन कौन से रिपीट करने हैं नंबर और कौन कौन से नहीं रिपीट करने हैं। जैसे पहला रूल है कि ये I सिंबल और फिर है इसमें X जो 10 के लिए है और फिर तीसरा सिंबल है C और चौथा सिंबल है इसमें M। इसको हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। देखिए, पहले नियम में आपने जाना कि I, X, C और M ये जो सिंबल हैं, 4 सिंबल, इनको हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इसका दूसरा रूल है, नियम नंबर 2 जो है वो है, इसको हम कुछ सिंबल जो 3 सिंबल बचे हैं इसमें V, L और तीसरा सिंबल D, इसको हम रिपीट नहीं करते हैं। नो रिपीटिशन। नो रिपीट। अब ये तो पहला नियम हो गया कि हम I, X और C तथा M को 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। दूसरे नियम में V, L, D का कोई रिपीट नहीं होगा, दोबारा इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। और तीसरा जो रूल है इसका कि हम जब भी हमको संख्या बढ़ानी होगी, जैसे ये मान लिया 5 के लिए सिंबल है, तो इसके बाद हम जब दाहिने साइड लिखेंगे, कोई सिंबल दाहिने साइड बढ़ाएंगे तो इसमें 5 था, 5 में 1 बढ़ जाएगा। इसी तरह से जब दूसरा सिंबल I लिखेंगे तो 1 और बढ़ेगा। ऐसे ही एक और I बढ़ाएंगे तो 1 और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो नंबर बन के आएगा वो 8 हो जाएगा। तो दाहिने तरफ जब भी हम सिंबल लिखते जाएंगे तो इसमें 1 बाय 1 बढ़ता जाएगा। चौथा रूल इसका है, चौथे रूल में जब हम किसी संख्या जो सिंबल लिख रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में कोई सिंबल लिखेंगे तो इस नंबर में से लेफ्ट साइड जो सिंबल लिखा उसकी वैल्यू घटेगी। जैसे इसका 5 वैल्यू था, 5 के लेफ्ट साइड में हमने I लिखा तो 1 घट जाएगा तो आएगा 4। चार रूल हो गया। पांचवें रूल में कुछ सिंबल ऐसे हैं जिनको हम दाहिने साइड या बाएं साइड यूज नहीं करते हैं। पांचवें रूल में ये कुछ सिंबल दिए गए हैं जो जैसे X के पहले V लिखा है, C के पहले L लिखा है, M के पहले D लिखा है, तो इन सिंबलों का प्रयोग करना नियम विरुद्ध है। इसमें रोमन नंबर में इसको बनाना, इस तरह से लिखना गलत माना जाता है, इससे नंबर सिस्टम गलत हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम 10 शुरू से लेकर 10 नंबर तक लिखना सीखते हैं, तत्पश्चात आगे और नंबर्स लिखेंगे। पहले 10 नंबर सीखेंगे, उसी के आधार पे आगे नंबर्स हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर 1 हमको लिखना है तो 1 के लिए हमको सिंबल है I, रोमन में हम एक I बना देंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये रूल था कि हम इस सिंबल को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो 2 बनाने के लिए
अगर हमको 2 लिखना है तो 2 बार हम आई बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब इसी तरह से 3 लिखना होगा तो 3 बार आई हम खींच देंगे, तो हमारा नंबर जो बनेगा वो हो जाएगा 3। तो अब लेकिन हम नियम है कि 3 बार से ज़्यादा कोई सिंबल हम यूज नहीं कर सकते। तो जब अब 4 बनाने को थोड़ा रुकेंगे, पहले हम 5 बना देंगे। 5 का सिंबल होता है V। अब V 5 के लिए हो गया। जब 4 लिखना होगा तो इसके नज़दीक में एक लेफ़्ट साइड कर दें, आई को हम लेफ़्ट साइड बना दें, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 5 में से 1 माइनस हो जाएगा और बन जाएगा 4। इसी तरीके से जब 6 बनाना होगा तो इस सिंबल को हम आई को इसके दाहिने साइड कर देंगे, तो बन जाएगा 6। एक जुड़ जाएगा और इस तरह से 6 बन जाएगा। इसी तरह से 7 बनाएंगे तो V के दाहिने साइड में 2 आई बना देंगे, तो हो जाएगा 7। और 8 बनाते समय V के राइट साइड में 3 आई बना देंगे, तो ये हो जाएगा 8। और 9 के लिए रुकेंगे। लास्ट में हमें पता है 10 के लिए सिंबल क्या होता है, X। तो 10 के लिए X हो गया, और चूंकि 10 के सबसे नज़दीक है 9, तो हम जब 9 लिखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में 1 आई बना देंगे, तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 9। तो इसी के साथ साथ रोमन तो हम 10 तक सीख गए। देवनागरी में भी कक्षा 3 में बोला गया देवनागरी लिखने के लिए हिंदी में। कुछ हम लोग चूँकि इंग्लिश में पढ़ते चले आए हैं, तो हिंदी संख्या भी सीखनी ज़रूरी है। 10 तक उसको भी अगर नॉलेज हो जाती है तो आगे हम संख्याएं बना लेंगे। तो हिंदी में कुछ नहीं, ऐसे गोली बना के नीचे खींच देते हैं तो 1 बन जाता है। 2 लगभग समान है, ऐसे 2 बनाया जाता है हिंदी का। 3 बनाते समय बिल्कुल इंग्लिश से मिलता जुलता है, इसमें एक पूंछ लग जाती है। 4 बनाते समय ऐसे बनता है 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 को भी हम ऐसे बनाते हैं हिंदी में। 6 को हिंदी में उल्टा 3 बोल सकते हैं। और 7 जैसे इंग्लिश में 6 होता है, वैसे हिंदी का 7 होता है। 8 को ऐसे बनाया जाता है, और 9 को ऐसे बनाते हैं, और 10 बनाना ऐसे 1 बना के 0 लगा देंगे। रोमन में एक कमी है जो हम 0 को शो नहीं कर पाते। 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है इसमें। अभी तक हम लोगों ने 10 तक लिखना रोमन सीखा था। अब कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको हम रोमन कैसे बनाते हैं आइए देखा जाए। तो जैसे 11 लिखना है, तो 11 लिखते समय हमको 10 लिखना होगा पहले। 10 के लिए सिंबल है X, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो एक 1 का सिंबल जो है I है, इसको राइट साइड में लिख देंगे तो हमारा 11 बन के तैयार हो जाएगा रोमन में। इसी तरह से 20 लिखना है, तो 20 को हम इसके नज़दीकी सिंबल के पास जाएंगे। तो एक तरफ 10 है, दूसरी तरफ 50 है, तो 10 इसके नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए हम उसको 10 वाले सिंबल को 2 बार रिपीट कर देंगे तो 20 बन जाएगा। इस तरह से XX 20 कहलाता है। और अब आगे है नंबर 35। 35 भी पहले 30 बनाएंगे, 30 के बाद फिर उसमें 5 जोड़ा जाएगा, तो 30 के लिए सिंबल आएगा 3 बार। मैक्सिमम हम रिपीट कर सकते हैं किसी भी सिंबल को, तो 10 को हम 3 बार रिपीट कर लिए तो ये 30 बन गया। और उसके बाद 5 वाला सिंबल इसके राइट साइड में लिख देंगे तो 35 बन जाएगा। अब 40 देखिए, 40 10 के नज़दीक नहीं है, ये पहुंच गया 50 के नज़दीक। तो 50 पहले हम 50 का सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे 50 है L, और L के लेफ्ट साइड में अगर हम 10 वाला सिंबल लिख देते हैं तो 50 में से 10 माइनस हो जाएगा और बन जाएगा 40। तो L लिखने के बाद लेफ्ट साइड में हम 10 का सिंबल X यूज़ करेंगे और हमारा नंबर बन जाएगा 40। अब 56 है जो 50 के नज़दीक है, तो
50 पहले लिखेंगे, 50 के लिए सिंबल L है, और 6 आप पहले पढ़ चुके हैं 6 कैसे बनता है, 6 V बना के I बना देते हैं तो 6 बन जाता है, तो 56 हो गया। इसी तरह से 69 है, तो पहले 60 लिखेंगे L और एक बार X यानी 60 हो गया, और 9 आप पढ़ चुके हैं, 9 के लिए सिंबल होता है I और X, तो ये हो जाएगा 69। और इसके बाद 70 भी L 3 टाइम और 2 टाइम X, तो 70 बना। अब 81 में L लेके 3 टाइम रिपीट होगा X, तो 80 हो जाएगा, और 1 के लिए सिंबल I यूज कर लेंगे। अब 516, इसमें 105 बार है या और 500 का सिंबल सबसे नज़दीक है, 500 को हम D से लिखते हैं, तो D हो गया 500 के लिए, और 16 के लिए पहले 10 लिखेंगे और 10 के बाद 6 लिख देंगे, तो इस तरह से 516 हो गया। इसी को हम हिंदी में अगर दर्शाना चाहें तो हिंदी में भी ऐसे 1 के बगल में 1, 2 और 0 और 3 और 5 और 4 और 0 और 5 और 6, 56, 6 और 9, 69, 7 और 0, जैसे हिंदी में 70s को बोलेंगे और इंग्लिश में 60 बोलते हैं, और ऐसे ही 81, और उसके बाद 516 हिंदी में लिखेंगे 5, 1 और 6। कुछ नंबर और देखते हैं, जैसे 216 लिखा है, इसको हम रोमन कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमको पता है 100 का सिंबल C होता है, और C को हम 2 बार लिखेंगे तो 200 हो जाएगा, और फिर 16 लिख देंगे, एक X रहेगा, फिर 6 का सिंबल। इसी तरीके से 3006 लिखा है, इसको लिखते समय 1000 में आपको पता है सिंबल M होता है, और 3000 है तो 3M हो जाएगा। 3M लिखने के बाद 6 लिख देंगे, तो ये 3006 हो गया। ऐसे 440 लिखने के लिए पहले हमको 500 का सिंबल लिखना होगा D, और D से पहले 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 400, और 400 के बाद 40 लिखेंगे एक्सेल। इसी तरीके से और नंबर हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको रोमन नंबर लिखना सीख गए होंगे, और फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।